नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान मंडप अब से मिलेगी प्रदेश को नई पहचान, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री भज्जराज शर्मा ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार औद्योगिक, पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडप के माध्यम से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि प्रदेश बड़े बड़े आयोजनों के लिए पहली पसंद बनने के साथ ही यहां कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। बड़ी पहल, 5,000 गांव से गायब होंगे बीपीएल परिवार, 300 करोड़ की योजना तैयार। राजस्थान ने गरीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भज्जराज शर्मा ने बजट 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रदेश के 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में 60 दिन होगी नहरबंदी, जलदाय विभाग ने डिग्गियों को भरने का काम किया शुरू। राजस्थान में 60 दिन तक नहरबंदी होगी। डब्ल्यूआरडी की माने तो 30 दिन का आंशिक और 30 दिन पूर्ण नहर की बंदी होगी। 26 मार्च से 26 अप्रैल तक आंशिक नहरबंदी होगी। इस दौरान पेयजल के लिए नहर से 2000 क्यूसेक पानी मिलेगा, जबकि 27 अप्रैल से 27 मई तक आईजीएनपी से पूर्ण नहरबंदी रहेगी। पूर्ण नहर बंद करने के दौरान भी जलदाय विभाग इंतजाम करेगा। ऐसे में जलदाय विभाग ने डिग्गियों को भरने का काम शुरू कर दिया है। खेतों में बैलों की घंटियों की फिर सुनाई देगी आवाज, सरकार देगी 30,000 प्रतिवर्ष। ग्रामीण अंचल में एक बार फिर बैलों से खेती करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि की घोषणा के साथ ही बैलों के दिन फिरने की आस बंधी है। राज्य सरकार की योजना के अनुसार खेतों में बैलों की चहलकदमी देखने को मिलेगी। आधुनिक कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग ने जहां बैलों को खेती से दूर कर दिया है, वहीं अब राज्य सरकार की नई योजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने पर किसानों को 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। राजस्थान के प्रशासनिक और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मिली राज्यपाल, कहा निभाए सार्थक भूमिका। राजस्थान प्रशासनिक और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को कई बातें कही। उन्होंने सुव्यवस्थित नियोजन और प्रबंधन के साथ राज्य और राष्ट्र विकास के लिए काम करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शिता की कार्य की संस्कृति का विकास करें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि समय के साथ जीवन प्रबंधन को जोड़ते हुए नैतिक मूल्यों के लिए कार्य योजना पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सेवा में आने के बाद अधिकारियों को ये चाहिए कि वे जन कल्याण से जुड़े कार्यों और विकास योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करें। जिला कलेक्टर ने कोटड़ी में जन सुनवाई का परिवादियों की समस्याओं का किया निस्तारण। कोटड़ी में लंबे समय से आमजन की मूल समस्याओं के निस्तारण के लिए कोटड़ी पंचायत समिति परिसर में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने जन सुनवाई करते हुए दर्जनों लोगों की समस्याओं को सुना और उन पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। विधायक गोपीचंद मीणा एवं प्रधान करण सिंह बेलवा के साथ विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में हुई जनसुनवाई में 110 लोगों ने अपनी पीड़ा कलेक्टर के समक्ष रखी, जिसमें से ज्यादातर परिवादियों की समस्याओं का हाथों हाथ समाधान किया गया। वहीं शेष के संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। चंग की थाप पर फाग की मस्ती के साथ होगी गणगौर उत्सव की धूम। मरुधरा माहेश्वरी संस्थान भीलवाड़ा, मरुधरा माहेश्वरी महिला मंडल एवं मरुधरा माहेश्वरी युवा मंच के तत्वाधान में रंग उत्सव के उपलक्ष्य में होली स्नेह मिलन का 2 दिवसीय आयोजन होगा। हरणी महादेव रोड स्थित रामेश्वरम भवन में होने वाले इस आयोजन में गणगौर उत्सव भी होगा। तो फागो उत्सव में चंग की थाप पर शेखावाटी क्षेत्र के नामी गायकों की स्वर लहरियों के मध्य होली की मस्ती भी होगी। होली धमाल के इस आयोजन में प्रस्तुति देने के लिए 19 मार्च को राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक गायक राष्ट्रीय कलाकार मुकुंदगढ़ के संजय बिरख पहली बार भीलवाड़ा आएंगे। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मुलाकात। राजस्थान पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बिंदुओं पर हुई चर्चा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनकी नई दिल्ली स्थित कार्यालय में सोमवार को उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने भेंट कर राजस्थान पर्यटन विकास, पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की, जिनको केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने पूरी सकारात्मकता के साथ सुना और चर्चा के बिंदुओं को अमली जमा पहनाने का आश्वासन भी देने के साथ महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
वन विभाग में ई गवर्नेंस सभी डेटा ऑनलाइन। अब आमजन को विभाग के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। वन विभाग ने नवाचार किया है। विभाग ने भीलवाड़ा में तमाम डेटा ऑनलाइन कर दिया। इसके चलते समय पर काम तो होगा ही, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। आम लोगों को अपने कामों को लेकर विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भीलवाड़ा के उपवन संरक्षक गौरव गर्ग ने बताया कि विभाग ने संपूर्ण ई गवर्नेंस की दिशा में एक कदम उठाया है, जिसमें वन विभाग का संपूर्ण डेटा डिजिटाइज्ड कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को अनापत्ति पत्र, भूमि प्रमाण पत्र, हथियार का लाइसेंस या और कोई भी प्रकरण में विभाग से काम हो तो उसका विभाग के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे राजस्थान एसएसओ की वेबसाइट से वन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। पुष्कर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का दूसरा दिन ठाट बाट से निकाली भगवान श्री रंगनाथ जी की सवारी। अजमेर तीर्थ नगरी पुष्कर में नए श्री रंगनाथ जी मंदिर के सालाना ब्रह्मोत्सव में सोमवार सुबह भूदेवी के साथ भगवान श्री रंगनाथ जी की सवारी ठाट बाट से निकाली गई। पुष्कर में 100 वर्ष से अधिक पुराना दक्षिण भारतीय शैली से बना भगवान श्री रमा बैंकुटनाथ मंदिर नए श्री रंगनाथ जी के मंदिर के नाम से विख्यात है। मंदिर के पुजारी और सेवक दक्षिण भारत से हैं। पुष्कर के नए रंगनाथ जी मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव की परंपरा पुरानी है। राजस्थान में शुरू हुआ पेयजल संकट। भरतपुर, सीकर और करौली में पानी की समस्या के बाद सरकार को चेतावनी। राजस्थान में गर्मी की वजह से तापमान बढ़ते जा रहा है। इसके साथ ही यहां पानी की समस्या भी विकराल रूप लेती जा रही है। सबसे ज्यादा लोगों को पेयजल की समस्या हो रही है। गर्मी बढ़ते ही राजस्थान के कई जिलों में पेयजल समस्या की शिकायतें आने लगी है। भरतपुर, सीकर, करौली जैसे जिलों में लोग पेयजल समस्या के लिए जल विभाग के अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी इन जिलों में पेयजल की समस्या थी। इस बार भी गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल समस्या शुरू हो गई है। वहीं कई जगहों पर गंदा पानी आने की समस्या से बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। मंदिर में तोड़फोड़ कर चुराया शिवलिंग। आक्रोशित लोगों ने धरना देकर किया प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल से शिवलिंग चोरी के बाद माहौल गर्मा गया। आक्रोशित ग्रामीणों और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर दिया। चोरी की घटना के खुलासे और आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। माहौल को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। अधिकारियों ने चोरी के खुलासे और मांगों के उचित निस्तारण के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म हुआ। संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय के कर्मचारियों का प्रदर्शन। संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय में विकास समिति कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। कार्मिकों का कहना था कि प्राचार्य द्वारा नियम विरुद्ध निर्णय लिए जा रहे हैं। विकास समिति कार्मिक 8 से 10 वर्ष से नियमित ईमानदारी व निष्ठा से कार्य कर रही है। फरवरी माह की वेतन कटौती कर विकास समिति मीटिंग में लिए गए निर्णय के विरुद्ध प्लेसमेंट एजेंसी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मोदी जी पॉडकास्ट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। सचिन पायलट ने कसा तंज, बोले डबल इंजन सरकार होने के बावजूद राजस्थान के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सोमवार को प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद केंद्र के बजट में राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि 4 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति पेंडिंग पड़ी है, जो उसके साथ अन्याय है। सरकार असमंजस और खींचतान में फंसी हुई है। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के गतिरोध पर भी भजना सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भीलवाड़ा के छात्र राजकुमार जाट की संदिग्ध मौत, सीबीआई जांच की उठी मांग। गुजरात के गोंडल में भीलवाड़ा के जबरकिया गांव के 30 वर्षीय छात्र राजकुमार जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के विरोध में सोमवार को सर्व समाज ने भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मृतक के पिता रतनलाल जाट ने गुजरात के गोंडल विधायक गीताबा जडेजा और पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा के बेटे गणेश जडेजा पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की।